अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनभाव से जान जात जो शांति तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि हित दिव्य रहणि उद्बोधक जोई। विघ्न हरण मंगल करण, नित तोहि ध्यावत। शीश झुकावत दास, श्री गुरुवर के चरण चित। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत निखावन हार। मेरे परमार्थिक और व्यवहारिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत पूज्य गुरुदेव जी की श्री चरणों में शत शत नमन। कबीर आश्रम किशनगढ़ अजमेर राजस्थान के प्रांगण में संध्याकालीन पाठ के पश्चात, बीजक पाठ संध्या पाठ के पश्चात कुछ भक्तों के साथ भक्तों के बीच बीजक की साखियों पर विचार किया जाता है और कुछ शंका समाधान किया जाता है। उसी का अंश आप लोगों के बीच प्रस्तुत है। ध्यान की स्थिति में पहुंचने के लिए उपांग चाहिए। आवश्यक जीवन में आप रास्ता देने को आगे बोलो, आगे थोड़ा आगे बोलो। ठीक है, घुमा लीजिए सबको आ जाए। तो समय ही बोला तो कोई कहता है सब तो डूब जाएगा। तो महाराज जी पीछे आपने एक बहुत सुंदर बात बताई थी, कहते योग में जो चल रहा है और संयम पे आप बोल रहे थे। कहते जो संयमित नहीं है तो योग तो अपना प्रभाव तो डालेगा, लेकिन वो मोक्ष कह रहे थे वो नहीं हो पाएगा। तो वो क्या योगाग्नि में ये दग्ध नहीं हो सकता जैसे ये पूरक है? कर्म संस्कार जैसे असंयम। असंयम देखिए, असंयम और कर्म संस्कार दोनों में अंतर है। ज्ञान वैराग्य की अग्नि से कर्म संस्कार दग्ध होते हैं, है ना? वही कर्म संस्कार हमारे दग्ध होते हैं क्योंकि हमने करने के पश्चात संस्कार बना लिए हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं असंयम, हमें बोध है, हमें जानकारी है, हमें ज्ञान हो गया है, ज्ञान होने के पश्चात हम असंयम पे चल रहे हैं। फिर जब जानकारी होने के बाद भी असंयम कर रहे हैं तो उसका त्याग कैसे, उसका छेदन कैसे होगा? ज्ञान के द्वारा छेदन नहीं हो सकता है। हाँ, उसकी जानकारी होगी लेकिन वही बात आकर के रुक जा रही। त्याग नहीं होगा तो भूषण ज्ञान की शोभा नहीं होगी ना। अब त्याग कब होगा? संयम से। संयम से ही त्याग आएगा, तब वहां तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से और समझ सकते हैं। जैसे आत्म स्थिति हम कहते हैं, आत्म स्थिति ही ज्ञान की पूर्णता है। स्वरूप स्थिति हो जाना ज्ञान की पूर्णता है। और स्वरूप स्थिति क्या है? आत्मा में मन का एक में खो जाना, मिल जाना, है ना? यही है ना, यही स्वरूप स्थिति ज्ञान की स्थिति दशा है। अब हम कहें कि आत्मा तो हमारे भीतर है, सबके भीतर है, सबको पता है ना? जीव सबके भीतर है, तो क्या आत्मा आपको मिल गया? हाँ, प्रश्न होगा ना। जैसे आपने कहा कि ज्ञान तो हो गया लेकिन असंयम कर रहे हैं, तो ज्ञान के द्वारा त्याग हो जाना चाहिए। नहीं समझ, क्योंकि वो जानकारी अवस्था में है, जीव सबके अंदर है लेकिन वो प्राप्त नहीं हुआ। उसको प्राप्त करने के लिए आपको उस प्रक्रिया में उतरना पड़ेगा। ऐसे एक उदाहरण के माध्यम से और समझ लें। जैसे दूध में घी होता है ना? फूलों में इत्र होता है, सुगंध भी होती है, होता है ना? लेकिन इत्र को पाने के लिए और घी को पाने के लिए कितना मेहनत प्रोसेस करना पड़ता है, तब कहीं मिलता है। थोड़ा सा जरा सा मिलता है
लेकिन वो बहुत कीमती होता है ना। तो एक उदाहरण ले लेते हैं दूध का ही। दूध में घी होता है लेकिन घी दिखाई नहीं देता है, पता होता है कि दूध में ही घी मिलता है। अब सबको ये पता है और जानते भी हैं, लेते भी हैं, निकालते भी हैं, लेकिन ऐसे स्वाभाविक रूप से घी नहीं मिलता है। क्या करते हैं, दूध को पहले पकाना पड़ता है, तपाना पड़ता है। दूध को तपाते हैं तो दूध का लाइफ बढ़ता है ना। कच्चा दूध आपको पता है कितना घंटा रुकता है, 4 घंटे। 4 घंटे से ज़्यादा दूध को रखेंगे तो दूध पकाएंगे तो फट जाता है। दूध का लाइफ, कच्चा दूध का लाइफ 3-4 घंटे ज़्यादा होता है। ज़्यादा ठंड के दिन है तो 5-6 घंटे रह लेता है, लेकिन वो दूध खराब हो जाता है। लेकिन उसी दूध को तपा दिए, दूध में घी है, नहीं तपाए खराब, तपा दिए दूध को, फिर उसका लाइफ बढ़ा, 1 दिन रहेगा ना, 24 घंटा वो दूध बढ़िया रहेगा। और 24 घंटा से ज़्यादा हो गया, आपने प्रयोग नहीं किया तो फिर दूध गर्म करेंगे तो फट जाएगा, फिर खराब हो गया, घी मिलने वाला नहीं है, हुआ घी का नाश, घी खत्म हो जाएगा। तो दूसरी प्रक्रिया हम क्या कर देते हैं, हमें घी पाना होता है तो उसमें थोड़ा सा जामन डाल देते हैं। दूसरी प्रक्रिया यही करते हैं ना, घी पाना है तो जामन डाल दिए, दही बन गया। अब उसका लाइफ फिर बढ़ गया, हो गया ना, स्थिरता आ गई ना, वो अब 3 दिन रहेगा। दही का लाइफ हो जाता है बढ़िया, दही का 3 दिन बढ़िया रहेगा दही। उस चौथे दिन वो दही का स्वाद खराब होना शुरू हो जाएगा, आपने उसका मंथन नहीं किया तो। उसके बाद तीसरा प्रोसेस हम क्या करते हैं, उसको मथ देते हैं तो मक्खन मिलता है। तो मक्खन में फिर स्थिरता आ गई, दही 3 दिन रहता है और मक्खन 5 दिन रहता है। मक्खन को ना पकाओ तो 5 दिन तक ठीक रहेगा, छठे दिन मक्खन भी खराब हो जाएगा, घी फिर नष्ट हो जाएगा। फिर चौथा प्रोसेस हम करते हैं कि वो मक्खन को फिर से तपाते हैं, तब कहीं घी मिलता है, फिर वो घी कभी खराब नहीं होता है। बढ़िया घी पका हुआ है तो कहा जाता है सालों साल घी कभी खराब नहीं होता है, ये कहा जाता है। तो घी पाने के लिए हमें 4 प्रोसेस करना पड़ा। पहले हमने दूध को पकाया, उसके अंदर स्थिरता आई, फिर दही का जामन डाला छाछ का, फिर स्थिरता आई, फिर हमने क्या किया, मंथन किया, फिर स्थिरता आई, और अभी भी घी नहीं मिला है। फिर उस मक्खन को फिर तपाए तब कहीं घी मिला। ये प्रोसेस है। अब ये जीवन के प्रोसेस में, साधना के प्रोसेस पे बिल्कुल सेम चलता है। हमारे जीवन में अभी तप का संयम नहीं आया है, वही संयम का तप नहीं आया, ताप हमारे जीवन में नहीं आया है। आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, मन, 5 ज्ञानेंद्रिया और छठा मन, इन सब पर संयम नहीं आया है तो हमारे जीवन में एक बार घुमा, तो हमारे जीवन में स्थिरता नहीं आएगी। जितना हमारा आँख, नाक, कान, जीभ, चाम इत्यादि इंद्रियों पर संयम आ गया तो हमारा जीवन अपने आप स्थिर होने लगता है। जीवन में स्थिरता आ जाती है, जीवन में शांति आ जाती है, जीवन में सुकून आ जाता है। आप सबको भी अनुभव होगा, जितने अंश में हमारे मन में संयम आता है उतना ही हमारे मन में स्थिरता और शांति, सुकून आता है। इतना ही पूरा नहीं होता है, संयम का ताप आया है केवल। दूसरा प्रोसेस हम क्या करते हैं, जामन रोज चाहिए। जैसे दही जमाने के लिए जामन चाहिए होता है ना, वैसे ही ज्ञान का जामन रोज डालना पड़ेगा आपको। हाँ, एक दिन हमने सत्संग कर लिया, जीवन में पूरा हो जाए, ऐसा भी नहीं। रोज रोज ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा। रोज जामन डालते रहेंगे तो हमारा मन जमा रहेगा, स्थिर रहेगा। किसमें? ज्ञान में। कबीर साहब ने कहा इसीलिए, नित खरसान लोहा घुन छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। रोज रोज सत्संग करने से मन में लगे हुए माया मोह टूटते हैं। कैसे? जैसे लोहे के औजार को रोज रगड़ते रहते हैं या आप प्रयोग करते रहते हैं तो उसमें जंग नहीं लगता है, उसका धार बना रहता है। ठीक वैसे ही रोज सत्संग का जामन डालते रहेंगे, ज्ञान चर्चा करते रहेंगे, चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे ग्रंथ के माध्यम से हो,
चाहे संत के माध्यम से हो, चाहे शास्त्र के माध्यम से हो, सत्संग करते रहेंगे तो हमारा मन जागृत रहेगा। जामन डल रहा है तो मन में स्थिरता रहेगी। फिर तीसरा प्रोसेस हमें क्या करना पड़ेगा? ज्ञान ग्रहण करना ही पूर्णता नहीं है, उसके पश्चात चिंतन। अभी आप सुन रहे हैं, सुनने के पश्चात अपने घर पे जाके या फिर अकेले हो गए तो क्या बोले थे उस पर विश्लेषण करना, चिंतन करना। अमुक अमुक बोले थे, ऐसी ऐसी बातें बताया था, ऐसी ऐसी चर्चा हुई थी, उसको फिर से विचार करना बारंबार। ये है चिंतन। चिंतन से ज्ञान अपना होता है। शास्त्र को पढ़ते हैं तब तक उधारी का ज्ञान होता है। उस शास्त्र को पढ़ करके चिंतन कर लिया तो ज्ञान अपना हो जाता है। फिर जो हम बोलते हैं वो अनुभव ज्ञान कहलाता है, चिंतन के द्वारा। और उसमें प्रक्रिया आती है। शास्त्रों में सब चीज़ नहीं बताया गया होता है, संतों के द्वारा सुनते हैं तो और भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चिंतन करते हैं। चिंतन से ही शास्त्र बनते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? वही मंथन, दही को मथते हैं तो मक्खन मिलता है। तो हम जितना चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, सत्संग में सुनेंगे या फिर और कहीं से हम ज्ञान चर्चा सुनते हैं, उस पर हम चिंतन करेंगे तो चिंतन के पश्चात हमारा भी अनुभव आएगा उसके साथ में। तो उस चिंतन से जो मिला हुआ ज्ञान अनुभव ज्ञान कहलाता है। वो मक्खन के रूप में होता है। मक्खन कोमल होता है ना, मक्खन स्निग्ध होता है और मक्खन पौष्टिक भी होता है। तो वैसे ही अनुभव ज्ञान पौष्टिक होता है, अपना ज्ञान होता है। लेकिन अभी भी वो आत्म स्थिति तक नहीं पहुंचा है, फिर उसमें ताप चाहिए। वहाँ पर क्या ताप चाहिए? अभी तक इंद्रियों का संयम था, अब जीवन में सद्गुणों का ताप चाहिए। क्योंकि मन में क्या आ जाते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह अभी भी आ जाते हैं ना। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह को तपाने के लिए दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, समता, धर्म का ताप चाहिए। धर्म का ताप आ जाता है, धर्म हमारा जीवन धर्ममय हो गया अंतिम अवस्था में, तो वो धर्ममय जीवन होता है, वही मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। घी वहीं से निकलता है, अर्थात आत्म स्थिति वहीं होती है। वही ज्ञान की अवस्था ध्यान की अवस्था में जाता है। अब कोई आदमी कहे मैं ध्यान में तो बैठता हूँ और उठने के बाद लड़ाई करता हूँ, क्रोध करता हूँ, ग्रंथ पढ़ता हूँ, सत्संग भी करता हूँ, बात बात में गाली गलौज करता हूँ, संभव है ध्यान में पहुँचेगा? नहीं पहुँच सकता है। तो जीवन को फिर से ताप चाहिए। जो जीवन में कमियां हैं, क्रोध है, लोभ है, गलत कर्म है, उसको तपाया जाता है सुकर्मों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा, सद्गुणों के द्वारा। तब वो मक्खन जो हमें मिला हुआ ज्ञान का, वो परिपाक हो करके, पक करके घी के रूप में मिलता है, आत्म स्थिति के रूप में मिलता है, ध्यान के रूप में मिलता है, तभी मोक्ष प्राप्त होता है। तो आपके कहने का मतलब है कि वो जो नासमझी अवस्था है वो ज्ञान की अवस्था है। त्याग की अवस्था आने के पश्चात कोई भी कर्म ऐसा नहीं होता है जो जीवन के लिए दुखदायी हो। तो दुखदायी कर्म नहीं होता है, तभी वो ज्ञान की पूर्ण अवस्था है। तो महाराज जी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये जैसे कि योग रूपी दूध हो गया, स्वयं का इसमें जामन लगा दिया, ज्ञान रूपी इसमें मंथन किया, ज्ञान का जामन लगाया, चिंतन का मंथन लगाया। चिंतन, उसको चिंतन, जैसे चिंतन एक और समझ लो, आप सब किसान परिवार से है ना, तो सबके यहाँ भैंसें भी होंगी। भैंसें आप चारा खिलाते हैं, भैंसें क्या करती हैं? सबको पता है ना, बैठ करके क्या करती है भैंसें? अरे पागुल करती है, जुगाली निकालती है ना, उसको पागुल जुगाली कहा जाता है। तो जुगाली का मतलब क्या होता है? जो चारा खाई होती है उसको निकाल करके चबाना, पचाना, फिर वो पौष्टिक के रूप में वही कन्वर्ट होता है ना, झाग निकलता है ना, आप लोग देखे होंगे, वो कन्वर्ट हो करके दूध अच्छा देती है ना। तो वो प्रोसेस ठीक वैसे ही जो ज्ञान सुनते हैं उसको जुगाली जितना करेंगे वही चिंतन है, तो वहीं से आपको मक्खन मिलेगा, सार मिलेगा। तो चिंतन वही है, बार बार उसको जो सुना उसको बार बार रिपीट करना, बार बार याद करना और उसमें और कल्पना करके सोचना, यह है चिंतन।
इसको कहा जाता है चिंतन। जो चिंतन करता है वो उसके चित्त में ज्ञान के विषय में तर्क आता है, फिर तर्क के द्वारा वो समाधान पाना चाहता है। और जिसको सुनने के पश्चात चिंतन नहीं होगा उसके चित्त में तर्क नहीं आएगा, है ना, प्रश्न नहीं आएगा। अब प्रश्न नहीं आएगा तो समाधान भी नहीं आएगा। तो जामन जब डालते हैं तो उसके पश्चात तर्क आता है, मंथन करते हैं तो तर्क आता है, तर्क आता है तो समाधान मिलता है, समाधान मिलता है, वही मक्खन है ना। अपने द्वारा भी समाधान आएगा, कुछ दूसरों के द्वारा समाधान मिलेगा। तो इसलिए चिंतन जरूरी है, ज्ञान ग्रहण करना ही पूरा नहीं होता है। तो अब जो महाराज जी ये घी आया, ये तो स्वरूप स्थिति है। हाँ, लास्ट घी तो जैसे कि घी कभी खराब नहीं होता, एक बार अगर स्वरूप की स्थिति आ गई तो फिर वो घी की तरह ही है। देखिए एक घी सुनिए, इसमें क्या है कि घी एक भौतिक पदार्थ है ना। घी एक भौतिक पदार्थ है, वो अपने पूर्ण स्टेज में पहुंचने के पश्चात उसमें परिवर्तन नहीं होता, भौतिक वस्तु है। लेकिन स्वरूप स्थिति कोई भौतिक वस्तु नहीं है। हाँ, आत्मा भौतिक वस्तु वो भी नहीं है। और स्थिति मन की एक दशा है, क्योंकि मन की दशा है, मन की दशा बदलती रहती है। किसके आधार पर? परिस्थिति, घटना, वातावरण और जानकारी के आधार पर मन की दशा बदलती रहती है। और जब मन की दशा बदलती रहती है, उस मन को हमें एकाग्र करने का कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर नहीं है पूर्णतः, तो मन हमेशा बदल जाएगी, है ना। वो एक स्थिति है, दशा है, पदार्थ नहीं है। घी एक पदार्थ के रूप में होता है, भौतिक तत्व के रूप में होता है, इसलिए उसमें एक अवस्था में पहुंचने के पश्चात परिवर्तित नहीं होता है, कहा जाता है ना हो जाए, लेकिन हो भी जाता है, पूरा नहीं हुआ है तो खराब हो जाता है। लेकिन थोड़ी घनी लस्सी दे जगह में नहीं, लेकिन बढ़िया पका होता है तो नहीं होता है, कहते हैं सालों साल चलता है, मानिए हजारों साल नहीं कह सकते, 2 साल 4 साल चलेगा। लेकिन मन की दशा स्वरूप स्थिति में पहुंचने के बाद यदि जागरूकता नहीं है, सावधानी नहीं है और उसी प्रोसेस पे नहीं चल रहे हैं, तो मन की दशा गिरने लगेगी, क्योंकि ये भौतिक वस्तु नहीं है। एक बार वो पहुंच गया तो फिर बदलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए हमेशा चाहिए जागरूकता, सावधानी, मन को एकाग्र करने का काम रोज पकाना चाहिए। रोज संयम का ताप चाहिए, इसके लिए रोज संयम का ताप चाहिए, रोज ज्ञान चाहिए और रोज सद्गुणों का ग्रहण चाहिए, है ना। और रोज उसमें जामन भी चाहिए, मंथन भी चाहिए, तब वो बना रहेगा, वो स्थिति तभी बनी रह सकती है। तो जैसे महाराज जी एक बार स्वरूप स्थिति आ गई, हाँ, तो उसके बाद में जो ये जीवन काल चलता रहता है, इसकी हाँ, देखिए स्वरूप स्थिति को बरकरार रखने के लिए उस प्रोसेस को बना के रखना है। लेकिन आपके कहने का प्रश्न दूसरा और है, क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूँ एक बार जैसे स्वरूप स्थिति आ गई, हाँ, तो जीवन काल तो निरंतरता रहती है इसकी। हाँ, तो ये क्या कर्म बंधन के अनुसार है? नहीं। देखिए स्वरूप स्थिति होने के पश्चात जो प्रारब्धकृत जीवन है वो चलता रहेगा। जैसे मेंटल होता था ना, पहले गैसों में होता था ना, तो मेंटल क्या होता था, एक बार हम बांध देते थे और जला देते थे तो वो जल जाता था, राख हो गया होता था। लेकिन उसको हम सावधानी से रखते थे तो 2-4 महीने बाद या साल भर बाद उसको फिर से जलाते, तो वही मेंटल फिर जलता। क्यों? क्योंकि उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता, उसमें कुछ भी डिफेक्ट नहीं होने के कारण से वो मेंटल फिर से जलता, है ना। ठीक वैसे ही स्वरूप स्थिति में जाने के पश्चात उसके जीवन में संयम त्याग पूर्ण है, मन बुझा हुआ है, मन शांत है, मन जला हुआ है। लेकिन चूंकि प्रारब्ध उसके साथ है, किसके साथ? शरीर के साथ, जीव के साथ प्रारब्ध लगा हुआ है, तो प्रारब्ध पूरा वो करेंगे निष्काम भाव से। लेकिन वो दशा को बनाने के लिए उस प्रोसेस पे उसको चलते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि स्वरूप स्थिति में पहुंच गए तो उस प्रोसेस को छोड़ के जैसा भी चले, ऐसा नहीं चलने वाला है। उसको उसी प्रोसेस पे चलना पड़ेगा, उसको वहाँ प्रारब्ध यात्रा पूरा करते तक। हाँ, ये शरीर है, प्रारब्ध यात्रा करना पड़ेगा।
आपका कहना है कि शरीर ये प्रारब्ध यात्रा है, प्रारब्ध यात्रा निष्काम भावपूर्वक करना पड़ेगा। तो जैसे महाराज जी कहते हैं ये स्थिति आने के बाद में और ये शरीर तो चल रहा है, तो उसको जीवन मुक्त महापुरुष कह सकते हैं हम, जैसे हाँ सुनते उसको, हैं। हाँ वही जीवन मुक्त महापुरुष कहा जाता है। जीवन रहते रहते मुक्त दशा में रहना, उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। और जब शरीर छूट जाता है उसका तो विदेह मुक्त कहा जाता है, उसको जीवन मुक्त दशा कहा जाता है। कबीर साहब ने वो साखी कहा है, कैसे जीते हैं। कमल पत्र है संत जन रहे जगत के माई, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाय। एक उदाहरण दे रहे हैं कबीर साहब, दो उदाहरण दे रहे हैं साखी में। कमल पत्र है संत जन, कमल का उदाहरण दे रहे हैं। दूसरा, धनी घरानों में नौकरानी रखते थे बच्चों को पालने के लिए, उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो कमल का फूल आप खेत में डाल देंगे उग जाएगा, कमल का बीज नहीं उगेगा ना। उसके लिए क्या चाहिए? कीचड़ भरा तालाब, तालाब भी चाहिए तो कीचड़ भरा चाहिए। ऐसे आपका जो पथरीला तालाब होगा उसमें कमल खिलेगा कहेंगे तो नहीं खिलने वाला है, उसके लिए कीचड़ वाला तालाब चाहिए। कीचड़ में उगना कमल की मजबूरी है। वैसे ही ज्ञानी पुरुष शरीर धारण किए हैं, चल रहा है, वो मजबूरी है, वो शरीर वैसे ही चलेगा। लेकिन वो लिपायमान कीचड़ में नहीं होता है। कमल का बीज कहाँ आ जाता है? जल में आ जाता है। लेकिन उसका तना फूल पत्ती जल में भी नहीं रहते हैं, जल के ऊपर आके खिलते हैं, है ना, लिपायमान नहीं होते। ठीक वैसे ज्ञानी की दशा होती है, संसार में ही रहते हैं, खाते हैं, जीते हैं, चलते हैं, लेकिन संसार के विषयों में लिपायमान नहीं होते हैं। वो मजबूरीवश प्रारब्धकृत जीवन को चलाने के लिए उपयोग करते हैं, किंतु संसार में बिल्कुल वो निर्लेप होकर के, अनासक्त होकर के जीते हैं। और दूसरा उदाहरण कबीर साहब दे रहे हैं धाय की तरह। धनी घरानों में नौकरानी रखते हैं, तो नौकरानी घर के लोगों से ज़्यादा प्रेम से बच्चे को पालती है कि नहीं? घर के लोग तो अपने काम धंधे में यहाँ वहाँ लगे हैं, बच्चे को पालती है, नहलाती है, खिलाती है, पुचकारती, सब कुछ करती है। बच्चा बड़ा हो गया तो उसको पैसा दे के कह देते हैं कि जाओ तुम्हारा काम हो गया। तो क्या वो रोती है मेरा बच्चा करके? नहीं रोती है ना, मेरा नहीं मानती। ठीक वैसे ही संसार में जीना है। एक उदाहरण दे रहे हैं कबीर साहब, संसार में वैसे ही जीना है, लोगों के बीच रह करके मेरा कुछ भी नहीं है, इस भाव में जीना, यही जीवन मुक्ति दशा है। अब इस भाव को बना के रखेंगे तो अंतिम में विदेह मोक्ष होता है। तो महाराज जी जैसे आपने बताया ध्यान स्थूल, फिर सूक्ष्म, फिर आपने संयम के बारे में बताया, आहार विहार के बारे में बताया। इसमें बहुत चीज़ देखो, ध्यान को संपादित करने के लिए केवल एक ही चीज़ नहीं है। पहले तो हमने बताया आपको प्रक्रिया बताया, सभी दोपहर के सत्र में प्रक्रिया बताया। प्रक्रिया के साथ साथ फिर उसमें जरूरी चीज़ें हमने संयम बताया। केवल संयम में फिर आहार का संयम आया, आँख नाक कान जीभ चाम 5 ज्ञान इंद्रियों का संयम आ गया। संयम बस ये भी काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ अष्टांग योग भी चाहिए, है ना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। केवल एक से ही ध्यान संपादित नहीं होता हो। तो जब ध्यान की बात बताया जाता है तो केवल ध्यान के सब्जेक्ट में बता दिया, लेकिन जब पूरा उसको विस्तार से जीवन मुक्ति दशा में पहुंचना होता है तो उसके सारे अंग उपांग को लेके चलना पड़ेगा ना। केवल एक से ही नहीं काम बनेगा। केवल ध्यान तो हमको ज्ञान से ही पूरा हो जाएगा, इसलिए भक्ति भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए, संयम भी चाहिए, साधना भी चाहिए, सब चाहिए ना। अब उसके साथ साथ अष्टांग योग पूरा चाहिए। यम का मतलब क्या होता है? यम का मतलब संयम। तो उसमें बताया गया है 4 सद्गुणों का, 5 सद्गुणों का पालन संयम है। यम नियम 5 सद्गुणों का पालन, यम 5 सद्गुणों का पालन, है ना। तो जरूरी है ध्यान के लिए। अब कोई कहे कि हम उसका पालन नहीं करेंगे यम का, तो फिर बनेगा सम संतोष तप स्वाध्याय इत्यादि जो होता है, संतोष अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्तेय अपरिग्रह, ये 10 मिला करके यम और नियम होता है। अब उसका पालन हम नहीं करेंगे, हम ध्यान में पहुंच जाएंगे। तो सब चीज़ें चाहिए, अंग उपांग चाहिए। यम नियम में 10 सद्गुण आ गया। उसके बाद आता है यम नियम आसन, बैठने की प्रक्रिया। आप कोई कहे कि हम ध्यान की मुद्रा में बढ़िया बैठेंगे नहीं, चाहे जैसे बैठ के ध्यान कर लेंगे, तो भी नहीं सधने वाला है। ध्यान की एक मुद्रा होती है।
ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे तो ध्यान सधेगा। आसन के बाद होता है प्राणायाम। सवेरे के सत्र में मैंने बताया था कि सांस को सूक्ष्म करके लेना, ये प्राणायाम है। ये जो रामदेव बाबा जो चलाते हैं वो नहीं है ना प्राणायाम। असली प्राणायाम है प्राण को सूक्ष्म करके लेना, रोकना और छोड़ना, उसको जानना, ये प्राणायाम है। ये प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, उसके बाद मन और इंद्रियों के आहार का आहरण करना, छुड़ाना पड़ेगा, संयम जो पहले बता चुका। ये कहा जाता है प्रत्याहार। प्रतिधन आहार, आहार आगे ना, प्रति आहार से इंद्रियों को लौटा लेना, किसकी ओर? आत्मा की ओर। ये होता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार भी चाहिए। प्रत्याहार के बाद धारणा। अब धारणा बनाना पड़ेगा आपको। मैंने बताया ध्यान के लिए भावना ध्यान करो, ये क्या है? धारणा बनाया, भावना बनाया। अब उसमें हमने मन को केंद्रित किया, गुरु के प्रतिमा में भावना बना करके केंद्रित किया। ये है बहिरंग है, बाह्य रूप से है। अभी अंतरंग ध्यान समाधि में नहीं है, लेकिन जरूरी है वो भी। उसके पश्चात प्रत्याहार के बाद, धारणा के बाद आता है ध्यान। ध्यान की अवस्था में मन अंतर्मुखी होता है, मन आत्मा में लीन होने की प्रोसेस में आता है। मन के जो विचारों को देख करके शांत करने की प्रक्रिया को कहा जाता है ध्यान। अब ध्यान में भी कई भेद आते हैं। ध्यान में भी असंप्रज्ञात समाधि आ गया, असंप्रज्ञात समाधि आ गया, दो दशा उसमें भी आ जाती है। एक ज्ञान की अवस्था में ध्यान, एक निर्विकल्प ध्यान। बहुत भेद होते हैं, तो एक एक भेद, एक एक उसमें, एक एक प्रसंग में एक एक चीज़ें आती रहती है। तो कहने का मतलब है सर्वांग सब चीज़ की जानकारी प्राप्त करके उसके अनुसार से जब करते हैं ध्यान की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, तब वो मोक्ष का कारण होता है। अब एक अंग को लेकर के हम ध्यान करने बैठ जाएं तो ध्यान पूरा सधेगा भी नहीं और उस मोक्ष दशा में हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो छठा अंग है हमारा जी, जैसे आपने बताया कि धारणा छठा है। तो डायरेक्ट अगर धारणा किसी ने बना ली और वो बैठ गया, हाँ, संयमित होकर के और वो ध्यान में, हाँ, तो फिर क्या 8वीं दशा नहीं आ सकती समाधि की? उसी के माध्यम से आएगा। माध्यम उसी की आएगा। लेकिन मैंने सवेरे के सत्र में बताया ना, भावना ध्यान करेंगे, वो प्रारंभिक है। बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर जाने का लिंक है वो। अभी तक के जो 5 प्रक्रिया बताई गई है वो बहिर्दशा है, ध्यान की आंतरिक दशा नहीं है, जीवन की बाह्य दशा है, व्यवहारिक दशा है। अब उस व्यवहारिक दशा से अंदर ले जाने के लिए एक लिंक चाहिए ना, तो लिंक है जो धारणा है, लिंक है। जैसे भावना ध्यान बताया, वो मन को अंतर्मुखी करने का मुख्य प्रारंभिक स्टेज है। तो उसके पश्चात मन अंदर जाना शुरू करेगा ना, क्योंकि जैसे सब मैंने उससे बताया, बच्चे को सब पहली क्लास में पढ़ाना शुरू करते हैं तो का माने कबूतर पढ़ाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? अब का माने कबूतर ना पढ़ाओ तो बच्चा जानेगा कैसे? ए फार एप्पल ना पढ़ाओ तो जानेगा कैसे? वो एक फॉर्मेट ही है ना, वो अंतर्मुख करने का, पढ़ाने का साधन है, प्रक्रिया है। ठीक वही है धारणा। धारणा के द्वारा ही हमारा मन अंतर्मुख होता है। उस प्रोसेस के बाद आता है ध्यान। ध्यान में जब लग जाते हैं तो वही टाइम पीरियड को बढ़ाते हैं। तो मैंने सवेरे भी बताया था, वही समाधि अवस्था होती है, जो निर्विकल्प दशा होता है, वही हम उसी अवस्था को कहते हैं जीवन मुक्ति दशा। तो ये सब प्रक्रिया है, सारी प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ेगा, सारे चीज़ों को ठीक रखना पड़ेगा, तब वो स्थिति आती है। केवल एक ही चीज़ से नहीं होता है। तो महाराज जी, ये जो सारी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, ये जैसे विवेक से हो रहा है, कर रहा है साधक, हाँ। देखिए, तो साधक के लिए साधन क्या क्या है इसके लिए? जैसे आपने बताया शास्त्र है, साधु हो गए, तीन बातें बताया ना। सबसे पहली बात आपके पास शास्त्र है ना। दूसरी बात है संत है, संत का सत्संग है। तीसरी है उसका चिंतन है। 3 है। तो तीनों में से अगर एक कर दिया जाए, एक से नहीं काम बनने वाला, तीनों है ना, एक से नहीं बनने वाला। आपके पास शास्त्र है तो शास्त्र में मैंने उसमें बता दिया कि शास्त्र में भिन्न भिन्न तरह की बातें हैं, 3 तरह की बातें हैं। फिर आपने अभी चर्चा के दौरान कह रहे थे हठ योग की प्रक्रिया आ गई, हम उस पर अटक गए।
उसमें क्या है, भटकन हो जाती है ना, पूरी बात को न जानने के कारण से हमारी समझ उस ऊंचाई तक नहीं पहुंची होती है, उस चीज़ को नहीं जानती होती है। तो ये कैसे हो गया, ये कैसे होता है, हमारे मन में भ्रम पैदा हो जाता है। इसलिए शास्त्र पूरा नहीं है, उसके पूरा के लिए सत्संग चाहिए, संत चाहिए। और संत भी मिल गए, पूरा बता दिए, शास्त्र भी आपने पढ़ लिया, दोनों का मेल हो गया। उसके पश्चात आपका चिंतन चाहिए रोज, तब वो दशा आएगी। तीनों चीज़ें चाहिए, एक से नहीं होने वाला है। केवल शास्त्र से नहीं होगा, केवल सत्संग से भी मात्र नहीं होगा, उसके लिए चिंतन भी चाहिए। तीनों जब मेल हो जाएगा तीनों का ना, तब वो दशा आएगी। इसीलिए कहा जाता है ना, ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों कहा जाता है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों कहा जाता है, तब वो तीनों की त्रिवेणी संगम में ही वो दशा आएगी। तो चिंतन क्या है, हमारा वैराग्य की दशा है। ज्ञान ज्ञान है, भक्ति सेवा की दशा है ना, संतों से ज्ञान ग्रहण करने की दशा है। तो हमें शास्त्रों को लेकर के नहीं चलना, शास्त्रों की अच्छी बातों को लेना है वहाँ से, लेकिन यदि कल्याण के लिए हमें काम करना है तो सद्ग्रंथों का अध्ययन चाहिए, जो केवल हमें सद्मार्ग बताता हो, वो सद्ग्रंथ है। तो सद्ग्रंथों, सत्शास्त्रों का अध्ययन। और दूसरा आपने क्या कहा, आचार्य। तो आचार्य उन्हीं को ही कहा जाता है जो शास्त्रों से ग्रहण करने युक्त बातों को लेता है। हमारे स्वामी शंकराचार्य जी हुए हैं, उन्होंने परिभाषा दिया है आचार्य का। उन्होंने कहा है, आचनोति च शास्त्राणि आचार्य स्थापत्ये तत् स्वयं आचरते तत्प्रत्यक्षते आचार्यम। ये कहा गया है, आचनोति च शास्त्राणि, शास्त्रों से आचरण युक्त वाणियों को चुन चुन करके लेता है। जैसे रामायण है, गीता है, महाभारत है, या फिर 6 शास्त्र हैं, सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक और वेदांत। ये 6 दर्शन है। उसके अलावा बौद्ध दर्शन है, उसके अलावा जैन दर्शन है। इन शास्त्रों से आचरण युक्त, ज्ञान युक्त वाणियों को ले चुन चुन करके लेना, महिमा परक काल्पनिक वाणियों का त्याग कर देना, और चुन करके शोधन करके ले करके केवल इकट्ठा करना नहीं, क्या करना, उसका समाज में स्थापन करना। ये आचार्य का मुख्य काम होता है, तभी वो आचार्य कहला सकता है। चुन चुन करके लिया और उसका समाज में स्थापित करना। समाज मतलब लोगों में, समाज में समाज के लोगों को बता करके ऐसा जियो, ऐसा चलो, ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है, ऐसा करने से जीवन सुखमय होता है, उसको प्रेषित करके उसके अंतःकरण में डालना। ये आचार्य का काम होता है। तत्प्रत्यक्षते तत्स्वयं आचरते, और उसका खुद आचरण करते हैं, उसे कहा जाता है आचार्य। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो ये तो है, जरूरी है कि शास्त्रों को अध्ययन करना, लेकिन शास्त्रों से जो कल्याणकारी बातें हैं उनको चुन कर लेना। और मान लीजिए हमें शास्त्र नहीं पढ़ना है, तो महापुरुषों ने उसमें से शोधन करके ले लिया है, जो आचार्य हो गए हैं, गुरु शोधन करके दे दिए हैं, उन सत्शास्त्रों को, सद्ग्रंथों को पढ़ें, और ज़्यादा अच्छा है, जिसमें हमें सार मिल जाएगा। सद्ग्रंथों का अध्ययन, साधना और संयम, 3 चीज़ का पालन करेंगे, तब वो दशा में हम पहुँच सकते हैं। बहुत अच्छा प्रवचन रहा आज का, इसके लिए आपको कोटि कोटि साधुवाद।